हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई और ऑफ कोर्स हमारे उस्ताद अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी, and then we have with us Dr. Ali Waqar Qadri and Allama Dr. Muhammad Iqbal Chishti. अल्लामा साहब, लेट्स कम बैक जहाँ पे डॉक्टर अली वक़ार ने बात छोड़ी थी कि वहाँ पे फिर मामलात क्या हुए, वाक़यात जो उसके दौरान हुए उस पर हम ज़रूर आएंगे, बट मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा हम पूरी की पूरी जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो क्लियर कर लें। जी अल्लामा साहब। जी, गुज़ार ये है कि जैसा कि अभी ज़िक्र हो रहा था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिकमत अमली के बदर के सहाबा में से हैं जनाब हातिब, उनका वो तो इधर तशरीफ़ ले आए मक्का मदीना में, लेकिन उनका ख़ानदान जो था वो भी मक्का में मौजूद था, उनके बच्चे थे, उनकी जनाब अली ज़ौजा थी। तो जब ये पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के लिए लश्कर कशी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अबू लहब की कनीज़ थी, उसके ज़रिए से एक ख़त वहाँ पे भेज दिया ताकि उनको ये पता चल जाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ जनाब अली पेशकदमी करना चाह रहे हैं। और खालिक़ लम यज़ल ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इतला जब दे दी, तो सैयदुल अंबिया ने हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब मिक़दाद और जनाब ज़ुबैर बिन अवाम, इन तीन हस्तियों को भेजा कि जाओ और जाकर उससे वो ख़त वापस लाया जाए। तो रिवायात में है कि सबसे आगे आगे जो थे वो जनाब ज़ुबैर थे। उन्होंने जब उससे पूछा तो नहीं, इतने तक जब हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा जी कि ये कह रही है मेरे पास तो ख़त नहीं है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रा जब तेवर तब्दील हुए और उसने देखा तो उसने अपने बालों की चोटी में जो छुपाया हुआ ख़त था वहाँ से निकाल कर वो उनको दे दिया। और ये ख़बर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँची और ख़त जब वापस पहुँचा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन की जबीन के ऊपर गैज़ व ग़ज़ब ज़ाहिर हुआ और उन्होंने कहा कि तूने ये कुछ कर दिया। और इरशाद फरमाया, अच्छा यहाँ पे फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कर्म व फ़ज़ल देखो। अगर इस्लामी यानी फ़ौजी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो ये गद्दारी में आता है कि आपने कबल अज़ वक्त जनाब अली इतला दे दी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कर्म, उन्होंने कहा कि इनको फ़ौरन मस्जिद निकाल दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने बार बार ये कहा या रसूलल्लाह मैं तो आपका अफ़्व दरगुज़र चाहता हूँ, तो और निकलते हुए मस्जिद से वो पलट कर जब रसूल की तरफ देखा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, इसको मुआफ़ कर दिया जाए। इसके बाद अब लश्कर कशी की जब जनाब यहाँ से जब तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले ये ख़बर वहाँ पर पहुँची जब मक्का में, तो अबू सुफियान वहाँ सर चला। जैसा कि अभी काजी साहब फरमा रहे थे कि जब यहाँ पे मदीना में वो आए तो मदीना में एक एक बंदे को उसने मिलकर सिफारिश की कोशिश की, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, हसनैन शरीफैन के पास, यहाँ तक रिवायत है कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के पास, और अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के पास जब गए कि देखो तो मेरी बेटी हो, मेरी सिफारिश कर दो, तो सबसे पहले वहाँ पे जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा ने जो काम किया कि उन्होंने जब बैठने लगे तो फ़ौरन उनका रसूल खुदा का बिस्तर समेट लिया और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, मैं तेरा बाप हूँ। उन्होंने कहा कि यकीनन आप बाप हैं, लेकिन ये रसूल की मसनद, रसूल का बिस्तर है और कोई मुशरिक रसूल की मसनद के ऊपर नहीं बैठ सकता। तो यहाँ से उन्होंने हमें ये दर्स अता फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व शर्फ़ व मनसब क्या है। बहरहाल एक एक से किया जब ना हुआ तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि एक काम हो सकता है कि तू अलल ऐलान खड़ा होकर तमाम मुसलमानों के सामने रसूल की बारगाह में ये ऐलान कर दे कि मैं जो आप हुक्म फरमाएंगे उसके मुताबिक मुआहदे के बाद जाऊंगा। और इसी दौरान एक अजीब वहाँ पे मंजर देखा। उसने क्या देखा कि जितने सहाबा किराम हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वज़ू फरमाते हैं तो वज़ू फरमाते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी को वो नीचे नहीं गिरने देते, बरकत के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर वो अपने हाथों पे लेते हैं और अपने चेहरों पे मल लेते हैं। जब वो सुफियान ने ये मंजर देखा तो उसने कहा मैं कैसर और किसरा के दरबारों में गया हूँ, वहाँ के बादशाहों के यहाँ भी मैंने तो ऐसा मंजर नहीं देखा, और ये लोग इतने हैं कि ये जनाब अली करके तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ों का यहाँ पर दर्स भी मिलता है। पहली चीज़ ये कि उसने ये देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये इताअत किस हद तक कर रहे हैं, यानी जो पानी नहीं गिरने देते हुज़ूर के किसी हुक्म के ऊपर ये पीछे हटने के तैयार नहीं है। और दूसरा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने
अब हदीस की यहाँ पे कुछ किस्में हैं, एक होता है हदीस अमली, एक होता है हदीस तकरीरी, हदीस कौली, हदीस फ़ेली। यहाँ पे हदीस तकरीरी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पे गिरने वाले पानी का वुज़ू के पानी को भी नहीं गिरने देते, बतौर तबर्रुक लिया। तो गोया ये एक हदीस तकरीरी है कि तबर्रुक का इस्तेमाल करना रसूल खुदा ने मना नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। जी अली भाई। उसके बाद ये लश्कर जरार मक्का की तरफ पहुंचता है और मक्का की हदों के अंदर खड़ा है और मक्का में दाखिल हो रहा है। जब बिल्कुल हद पे पहुंचा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर काफ़िला, अब चूँकि छुप के आ रहे थे, अब फरमाया हर काफ़िला अपनी अपनी और हर कबीला अपनी अपनी शमा को रोशन कर दी। और इधर से हज़रत अब्बास जो हज़ूर के चचा थे, वो अबू सुफियान को लेकर मक्का के ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए, तंग पहाड़ी के ऊपर, लेकिन वो ऊंची थी जहाँ से पूरा लश्कर नज़र आता था। और हज़ूर ने फरमाया कि जैसे हम गुजरेंगे तुमने उसे लेकर खड़ा रहना है। अब काफ़िला दर काफ़िला, कबीला कबीला वाइज वो लश्कर आ रहा था, हर एक की शमें रोशन थी और हद निगाह तक रोशनी। आप अंदाज़ा कर लेना, एक वीराना हो, रात और शाम का वक्त, 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज़ायद का लश्कर आजकल हो। भी अगर आपने उस जमाने में तो लोग भी कम हुआ करते थे ना, ये देखिए तादाद लोगों की कम थी, पॉपुलेशन इतनी कम और थी। फिर घोड़ों पे, और आज की दुनिया में 10,000 क्या 5,000 लोग भी बंदा देखता है कहीं ऑडियंस में, कहीं तो बंदा कहता है कि यार कितने लोग हैं। तो कहीं घोड़ों पे, कोई ऊँटों पे, तो वो लश्कर आ रहे थे। तो जो लश्कर जा रहा था तो हज़रत अब्बास से अबू सुफियान ने कहा कि देखो तुम्हारा भतीजा बादशाह बन गया। उसने कहा कि अबू सुफियान फिर तुमने टक्कर खाई और फिर गलतफहमी के शिकार हो गए, ये नबुव्वत है, ये बादशाहत नहीं है, सुभान अल्लाह, ये जलाल नबवी है। तो जब हजूर तशरीफ़ लाए, अब आगे अगला मंजर बड़ा खूबसूरत है कि मैं उसकी तरफ आऊँगी। जी भैया, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। मैं अपने सीनियर उलमा की गुफ्तगू के अंदर एडिशन करना चाहूँगा कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वज़ू फरमाते थे तो सहाबा आपका जिस्म मुबारक के साथ जो पानी लगने वाला था उसको नीचे नहीं गिरने देते थे। उसी हदीस में, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बार्बर से अपने बाल मुबारक कटवाते तो ज़ाहिर बाल तो बिल्कुल एक छोटा सा होता है ना, आप देखें बाल कितने आपको काटते हैं, सर के बाल कटवाते हैं तो हम कॉन्शियस जितने मर्जी हो जाएं कहीं ना कहीं बाल तो गिर ही जाता है। लेकिन सहाबा इतने कॉन्शियसनेस थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बाल मुबारक थे वो नीचे कपड़े कर लेना या हाथ कर लेना, बालों को ज़मीन पर नीचे नहीं गिरने देते थे। तो जब उन्होंने ये मंज़र देखा आतम बिन नबी बलतान, तो उन्होंने कहा जी वो कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म के साथ पानी लगता है, या वो कौम जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना बाल मुबारक कटवाते हैं वो नीचे ज़मीन पर नहीं गिरने देती, तो नबी का खून जो है ना वो कैसे ज़मीन पर नीचे गिरने देगी। और उसके बाद मैं मज़ीद आगे बढ़ना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अबू सुफियान ने फिर कहा अभी इस्लाम नहीं लाए थे कि ये देखें इनकी तो बादशाहत जो है ना बड़ी बढ़ गई है। तो हज़रत अब्बास ने कहा ये बादशाहत नहीं है, ये वो नबूवत की शान है और वो अज़मत नबूवत है जो खालके कायनात ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई है। और ये उसकी किरणें हैं, ये उसकी रोशनी है जिससे आलम इंसानियत मुनव्वर हो रही है, आलम इंसानियत इससे इस्तिफ़ादा कर रही है। और खालके कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने उनको ये इतनी शान, इतनी पजीराई और इतनी जो है ना वो इज़्ज़तों और रिफ़अतों के साथ नवाजा है। तो ये नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो फराहमी थी।